हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू RRPPC यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे गूगल एड्स के प्राइस एसेट या फिर प्राइस एक्सटेंशन को। प्राइस एसेट क्या होता है कि जब भी आप कोई सर्विस या प्रोडक्ट ऑफर करते हो और उसके लिए गूगल एड्स रन करते हो, जब भी आप डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट ऑफर करते हो और उसके लिए गूगल एड्स रन करना चाहते हो, तो वहाँ पर हमें एक एसेट मिलता है, बिल्कुल कॉल आउट या फिर स्ट्रक्चर स्निपेट या फिर साइट लिंक एक्सटेंशन के जैसे प्राइस एसेट। तो जो प्राइस एसेट होता है उसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज के डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस वहां पर दे सकते हैं, जो कि हमारे ऐड के साथ दिखाई देते हैं। प्राइस एसेट अपनी जो ऐड कॉपी होती है उसको और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और अट्रैक्टिव बनाता है, और इसके साथ ही जो प्राइस एसेट है वो अपनी ऐड कॉपी की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो आइए अब हम समझते हैं कि जो प्राइस एसेट है वो कैसे बनाया जाता है और ये कैसे दिखता है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने गूगल एड्स के इंटरफेस के ऊपर और वहां हम समझेंगे डिटेल में। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने गूगल एड्स के इंटरफेस के ऊपर। ये क्लाइंट का अकाउंट है, यहाँ पर अभी सभी कैंपेन है वो पोज हैं। तो अभी हम जस्ट समझेंगे कि प्राइस एसेट कैसे बनाया जाता है। तो ये जो इंटरफेस है, ये अभी जो जून 2023 है, अभी जो रनिंग इंटरफेस है, वहां पर हम देखेंगे कि प्राइस एसेट कैसे मिलता है। तो प्राइस एसेट में जाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि हम किसी कैंपेन के ऊपर जो प्राइस एसेट बनाना चाहते हैं तो हम उस कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे। कैंपेन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जाने के बाद यहाँ पर ये देखिए, आपको यहाँ पर एसेट मिलेंगे, एड्स एंड एसेट्स। तो ऐड एंड एसेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन नीचे चला जाएगा। ड्रॉप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पर ये एड्स होती हैं जो हमारी एड कॉपी होती है। यहाँ पर हम एसेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सारे एसेट आ गए हैं। इसके अंदर हम जोन सा भी एसेट बनाना चाहते हैं वो हम यहाँ से क्लिक करके बना सकते हैं। अभी हम प्राइस एसेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा प्राइस एसेट है। तो यहाँ से हम प्राइस एसेट के ऊपर जा सकते हैं। आप सीधे अकाउंट लेवल के ऊपर से भी प्राइस एसेट में जा सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये सारी हमारी कैंपेन है। अब आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड एंड एसेट के ऊपर क्लिक करेंगे और सीधा एसेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे जो प्राइस एसेट हैं वो आ जाएंगे सभी कैंपेन्स के। ठीक है, जिस भी एसेट के ऊपर यहाँ पर आप क्लिक करोगे वो सारे एसेट यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब प्राइस एसेट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जो ब्लू रेडियो बटन है प्लस का, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका जो प्राइस एसेट है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। और जो आपका प्राइस एसेट है वो कैसे दिखता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी ऐड होगी, ऐड के बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन 1 डिस्क्रिप्शन 2, ये हमारी हेडलाइंस, ये हमारा जो URL है वो होगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा प्राइस एसेट ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो हम टोटल 8 प्राइस एसेट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा मोबाइल व्यू है। यदि आप डेस्कटॉप व्यू देखना चाहते हो तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इस एरो पर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारा डेस्कटॉप व्यू आ गया। तो यहाँ पर हमारी हेडलाइंस, यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस और दूसरे जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पर दिखेंगे। उसके नीचे जो ये व्हाइट बैकग्राउंड के साथ हमें बॉक्स दिख रहा है, इसके अंदर हमारा ये हमारे प्राइस एक्सटेंशन है। तो ये हमारे ऐसे प्राइस एक्सटेंशन दिखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम समझेंगे कि प्राइस एसेट कैसे बनाया जाता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ये हमारा इंटरफेस है जहां से हम प्राइस एसेट यहाँ पर बनाते हैं। ये तो बात हो गई इस इंटरफेस की जो अभी करंटली रनिंग है 2023 में। अभी जो आने वाले टाइम में नया इंटरफेस आने वाला है, कई कई अकाउंट में वो अभी से रोल आउट होने लगा है। तो वहां पर हम देखें कि एसेट कहाँ मिलते हैं, तो वो आपको मैं बता दूं। तो ये जो नया इंटरफेस है गूगल का, जो नियर फ्यूचर में अभी रोल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर एसेट ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे। कैंपेन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो इन 3 रोज के ऊपर क्लिक करके ये हमारा इंटरफेस एक्सपेंड हो जाएगा। तो इसके अंदर जो भी ऑप्शंस है वो हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। तो कैंपेन्स के अंदर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए एसेट, तो यहाँ पर हमें हमारे सारे एसेट मिलते हैं। तो इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे एसेट यहाँ पर आ गए। तो सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो प्राइस एसेट अभी हम आज इस वीडियो में सीख रहे हैं, तो यहाँ पर प्राइस एसेट ये रहा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा प्राइस एसेट आ जाएगा। अभी जितने भी प्राइस एसेट बनाए हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर हम प्लस रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करके एक नया प्राइस एसेट यहाँ से बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो जो आगे का इंटरफेस है वो सारा सेम है अभी के अकाउंट में, और जो रनिंग अकाउंट आएगा नियर फ्यूचर में तो उसके ऊपर यहाँ पर सिर्फ इंटरफेस चेंज हुआ है, वर्किंग सिनेरियो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ भी सेम इंटरफेस आ गया, और जो अभी करंट में चल रहा है वो यहाँ पर भी सेम जो इंटरफेस है वो है। अभी आपके पास कोई सा भी जो इंटरफेस है वो हो, आई थिंक इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में कि एसेट कैसे बनाए जाते हैं। तो अभी हम इस इंटरफेस के ऊपर एसेट बनाना सीखेंगे जो कि है प्राइस एसेट। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ऐड प्राइस ये लिखा हुआ है, उसके नीचे है ऐड टू। तो ये प्राइस एसेट आप कहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, किस लेवल पर ऐड करना चाहते हैं, वो यहाँ पर बताया गया है, पूछा गया है गूगल के द्वारा। तो आप क्या करोगे, अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन करने के बाद यहाँ पर ये देखिए अकाउंट, कैंपेन और ऐड ग्रुप। तो यहाँ पर आप 3 लेवल पर जो प्राइस एक्सटेंशन या एसेट है वो यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अकाउंट, उसके बाद कैंपेन और उसके बाद है ऐड ग्रुप।
तो इन 3 लेवल पे। तो सबसे पहले हम अकाउंट लेवल पे ऐड करेंगे तो वो सभी कैंपेन्स के लिए एलिजिबल होगा। यदि हम ये प्राइस एसेट कैंपेन लेवल के ऊपर ऐड करेंगे यहाँ पर, तो कैंपेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी हमें। तो जिस भी कैंपेन के ऊपर हम जाएंगे, तो मान लो हमने इस ब्रांड नेम कैंपेन के ऊपर प्राइस एसेट ऐड करना है, तो यहाँ पर हम चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से डन कर देंगे, तो ये हमारी कैंपेन यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। यदि हम क्या करेंगे, यदि हमें ऐड ग्रुप के ऊपर प्राइस एक्सटेंशन यूज करना है, तो यहाँ पर ऐड ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, तो ये हमारी कैंपेन्स हो गई। इस कैंपेन्स के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितने भी ऐड ग्रुप्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। यदि दूसरी कैंपेन हम सेलेक्ट करें, उसके अंदर जितने भी ऐड ग्रुप्स हैं वो हमारे यहाँ पर आ गए। तो मान लो मैं यहाँ पर इस कैंपेन के अंदर एक ऐड ग्रुप यहाँ पर लेता हूँ, ये वाला ऐड ग्रुप मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और इसके ऊपर यहाँ पर मैं डन कर देता हूँ, तो ये हमारे जो है इस ऐड ग्रुप के ऊपर ये जो प्राइस एसेट है वो लग जाएगा। तो आई होप ये तीनों लेवल आपको यहाँ पर समझ आ गए होंगे। ये आपको अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर जाकर समझना है कि आप किस लेवल पर जो है प्राइस एक्सटेंशन या प्राइस एसेट यूज करना चाहते हो। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। मान लो मैं यहाँ पर एक कैंपेन के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं ब्रांड नेम कैंपेन के ऊपर यहाँ पर एसेट ऐड करना चाहता हूँ। ये मेरी जो है कैंपेन यहाँ पर सिलेक्ट हो गई। अब आगे है एसेट क्रिएट न्यू यूज एग्जिस्टिंग। यदि आपने पहले से कोई प्राइस एक्सटेंशन या प्राइस एसेट बनाया है, एक्सटेंशन और एसेट एक ही बात है, पहले इसको एक्सटेंशन बोलते थे, अब इसको एसेट बोलने लगे हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे, जो प्राइस एक्सटेंशन आपने पहले से बनाया है वो यहाँ पर मिलेंगे सारे। देखो ये जैसे ये पहले से बनाया हुआ है, तो यदि आपको किसी कैंपेन के ऊपर यहाँ पर इस कैंपेन के ऊपर हमने सेलेक्ट किया था अप्लाई करना है, तो सीधा यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेव कर देंगे। तो ये जो प्राइस एसेट है पहले से बनाया हुआ, ये इस कैंपेन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। यदि आपके पास पहले से कोई जो प्राइस एक्सटेंशन है वो नहीं है, या फिर आप एक नया प्राइस एक्सटेंशन बनाना चाहते हो, उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करोगे और ये इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ से आप अपना नया जो प्राइस एसेट है या एक्सटेंशन है वो बनाओगे। अब आप यहाँ समझेंगे, तो नेक्स्ट है जो नेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि आपको किस लैंग्वेज में जो प्राइस एसेट है वो बनाना चाहते हो। यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंग्लिश सेलेक्ट की गई है जो है इस अकाउंट की लैंग्वेज के हिसाब से। तो आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू में जाकर आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे इस डाउन एरो के ऊपर, तो यहाँ पर सारी लैंग्वेज जो अवेलेबल है वो आ जाएंगी और यहाँ एक लिमिटेड लैंग्वेज ही अवेलेबल है। तो यहाँ से मैं जैसे इंग्लिश ले लेता हूँ। यदि आप किसी दूसरी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना चाहते हो जो यहाँ पर अवेलेबल है, आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर इंग्लिश ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर टाइप्स है। यहाँ पर टाइप्स का मतलब क्या होता है, ये देखिए जब हम इस डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ब्रांड्स, इवेंट्स, लोकेशन, नेबरहुड, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट टियर और सर्विस कैटेगरीज, सर्विस टीयर्स। तो मान लो यहाँ पर आपने ब्रांड सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर करेंसी है, आप किस करेंसी में आपकी प्राइस देना चाहते हो, तो आपके अकाउंट की करेंसी यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पर यूएसडी सेलेक्ट है। यदि आप आईएनआर सेलेक्ट करना चाहते हो या आपसे जो आपकी करेंसी है, आप उसके अकाउंट की करेंसी है वो सिलेक्ट करना चाहते हो, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये बहुत सारी करेंसी यहाँ पर दी गई है। ये देखिए यहाँ पर ये है आईएनआर, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये सिलेक्ट करते ही यहाँ पर देखिए आईएनआर का जो है यहाँ पर जो सिंबल है वो आ चुका है। तो यहाँ पर मैं अभी के लिए यूएसडी लेता हूँ और यूएसडी के लिए यहाँ पर ये यूएसडी है, मैं यूएसडी ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए प्राइस क्वालिफायर। प्राइस क्वालिफायर क्या मतलब है, यदि हम इस ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको समझ आएगा कि प्राइस क्वालिफायर क्या होता है। नो क्वालिफायर का मतलब ये है कि जब आप सिंपली एक प्राइस देना चाहते हो, मान लो आपका एक प्रोडक्ट है एक्स, आप उसका सिंपली एक प्राइस देना चाहते हो कि $10 या $20, बस ये देना चाहते हो एक सिंपल डिजिट, तो यहाँ पर ये नो क्वालिफायर यूज होगा। यदि आप चाहते हो कि आपको डिफरेंट, आपका जो प्राइस है उसकी जो प्राइसिंग है वो डिफरेंट प्राइसिंग है, मान लो कि वो एक शूज़ है और उसकी प्राइसिंग लो लेवल से हाई लेवल जाती है $10 से $100, तो यहाँ पर आप चाहते हो कि लोएस्ट जो प्राइस है वहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, तो ये यहाँ पे ये देखिए ये आ गया फ्रॉम, तो यहाँ पर फ्रॉम $10, तो जो प्राइस रेंज स्टार्ट होगी वो $10 से स्टार्ट हो जाएगी। मान लो आप हाई एंड की प्राइसिंग देना चाहते हो, मान लो आप हाई एंड की जो प्राइसिंग देना चाहते हो वहाँ पर ये देखिए ये आ गया अप टू, तो मान लो यहाँ पर आपकी जो हाई प्राइस है वो है $100, तो $100 में अप टू $100 यहाँ पर आ जाएगा। टू का मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट या जो सर्विस की हम प्राइसिंग यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी प्राइसिंग अप टू 100 है, मतलब इससे ऊपर नहीं है। 100 एक लास्ट प्राइस है, उससे नीचे नीचे ही इसकी प्राइस जो है वो हो सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एवरेज। एवरेज का मतलब है आपकी जो प्राइसिंग है वो डिफरेंट है, मान लो $10, $20, $30, $50, $80 और $100। तो यहाँ पर एवरेज क्या है, उन सभी का जो आप एवरेज निकालोगे वो एवरेज प्राइस यहाँ पर आप दे सकते हो, वो आपका एवरेज प्राइस हो गया। तो मान लो यहाँ पर मैं नो क्वालिफायर लगा लेता हूँ, ठीक है। नो क्वालिफायर लगाने के बाद अब हम नीचे चलते हैं। यहाँ देखिए अब यहाँ हम समझेंगे कि जो ब्रांड्स है या फिर जो डिफरेंट ड्रॉप डाउन्स है वो क्या काम करते हैं। यहाँ जैसे मैं ब्रांड लेता हूँ, ब्रांड लेने के बाद यहाँ पर देखिए मेरे पास 3 ब्रांड्स हैं। यहाँ पर मैं एक जो है प्रोडक्ट सेल करता हूँ, 3 ब्रांड्स हैं। वही हम शूज़ के एग्जांपल लेते हैं, नाइकी, पुमा और एडिडास 3 ब्रांड हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दूंगा नाइकी शूज़, तो ये मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, ठीक है। नाइकी शूज़ ये देखिए यहाँ पर लिखा आ गया।
अब उसका प्राइस है यहाँ पर, प्राइस यहाँ पर मैं दे दूंगा मान लो $20, तो ये हमारा $20 प्राइस हो गया। अब यहाँ पर मान लो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर क्या दोगे, यहाँ पर ये देखिए फुल रेंज ऑफ साइजेज ये लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो डिफरेंट, यहाँ पर साइज लिख लेते हैं, ठीक है, साइज अवेलेबल, ठीक है, डिफरेंट साइजेस यहाँ पर आप अवेलेबल यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट साइजेस अवेलेबल या फिर ऑल साइजेस अवेलेबल ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ऑल साइज अवेलेबल, ये हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर फाइनल यूआरएल, फाइनल यूआरएल यहाँ पर होगा कि जहाँ पर ये प्रोडक्ट जिस भी लैंडिंग पेज के ऊपर अवेलेबल है वो आपका फाइनल यूआरएल यहाँ पर होगा। तो मान लो मैं यहाँ पर अभी के लिए ये देता हूँ लैंडिंग पेज, मान लो इस जो प्रोडक्ट है इसका लैंडिंग पेज फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पर आपका लैंडिंग पेज अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लैंडिंग पेज ये दे देता हूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये लैंडिंग पेज दे दिया। तो इस जो नाइकी शूज़ का जो लैंडिंग पेज है वो यहाँ पर है, तो इस प्राइस एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करके विजिटर सीधा इस लैंडिंग पेज के ऊपर यहाँ पर जाएगा। मान लो आपका जो मोबाइल फ्रेंडली एक अलग से लैंडिंग पेज आपने बनाया है उसका यहाँ पर आप जो यूआरएल दे सकते हो वो ऑप्शनल होगा आपके लिए। तो ये आपका जो है पहला एक्सटेंशन यहाँ पर बन गया, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ से सेव कर सकते हो। अब जैसे ही आप इसको यहाँ पर सेव करोगे तो ये देखिए ऐड एटलीस्ट 3 प्राइस एसेट, तो यहाँ पर आपको कम से कम 3 प्राइज एसेट यहाँ पर देने पड़ेंगे, एक प्राइज एसेट यहाँ पर आप नहीं दे सकते हो, कम से कम 3 होने चाहिए, ठीक है। 3 आपकी ऐड में यहाँ पर ऐसे दिखाई देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 बना सकते हो और कम से कम आपको 3 तो जो प्राइज एसेट है वो बनाने पड़ेंगे, इससे कम आप नहीं बना सकते हो। तो आई होप ये आपको जो प्राइज एसेट है पहले वाला ये समझ आया होगा। अब जैसे ही हम दूसरा जो प्राइज एसेट है वो बनाते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर हमारा आ गया हेडर। अब हेडर यहाँ पर आने के बाद ये सिंपली आप यहाँ पर दे सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पर नाइकी शूज़ दिया था, उसके बाद यहाँ पर आप दे सकते हो पूमा शूज़, तो यहाँ पर पूमा शूज़ यहाँ पर दे सकते हो। तो जैसे दूसरा प्राइज आ गया आपका, या नाइकी शूज़ हमने बना दिया, यहाँ पर आ गया हमारा पूमा शूज़, और ऐसे ही आप तीसरा जो प्राइज एसेट है वो बना सकते हो यहाँ पर एडिडास शूज़, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पर आ गया, ये इसकी प्राइसिंग आ गई। तो सिंपली ऐसे ही आपको बनाना है। नाइकी शूज़ यहाँ पर आ गया, ये सारा मैंने आपको समझा दिया है। पूमा शूज़ में ऐसे ही यहाँ पर प्राइस देंगे, यहाँ पर प्राइस देने के बाद यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन, फाइनल यूआरएल, वहाँ पर लैंडिंग पेज यूआरएल यहाँ पर डालना पड़ेगा उस प्रोडक्ट का, ठीक है। इसी तरह से ये 3 एक्सटेंशन आपने यहाँ पर बना दिए। अब यहाँ पर जो नो क्वालिफायर है इसको हम चेंज करते हैं, यहाँ पर चेंज कर लेते हैं फ्रॉम। तो यहाँ पर ये देखिए नाइकी शूज़ फ्रॉम $20, तो यहाँ पर जो प्राइस है वो यहाँ पर $20 से स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर यूनिट भी है, नो यूनिट यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब सिंपली शूज़ का यहाँ पर यूनिट दिया गया है। यहाँ पर अलग अलग यूनिट्स, यहाँ पर ये देखिए पर आवर, यहाँ पर पर डे, पर वीक, पर मंथ, पर ईयर, पर नाइट, ये सारे सब्सक्रिप्शन है। मान लो मंथली कोई सब्सक्रिप्शन है किसी सर्विस का, मंथली ईयरली कोई सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पर जैसे ट्रैवल बिजनेस है तो पर नाइट आप कितना जो चार्ज करते हो होटल का वो यहाँ पर आप पर नाइट प्राइस दे सकते हो। पर वीक यहाँ पर फिर से सब्सक्रिप्शन है किसी भी सर्विस के लिए। पर डे यहाँ पर वहीं फिर आ गया कि पर वीक, पर मंथ, पर ईयर, ये होटल से, ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड या फिर किसी सर्विस से रिलेटेड आप यूज़ कर सकते हो। आर्ली आप कोई सर्विस या फिर आपका कोई ट्रैवल बिजनेस है या फिर कोई आपकी मान लो कि टैक्सी सर्विस है या किसी दूसरी टाइप की सर्विस है, तो आप यहाँ पर आवर, आर्ली आप यहाँ पर जो है प्राइस अपना मेंशन कर सकते हो। यदि आपके लिए ये सभी एलिजिबल नहीं है तो आप नो यूनिट यहाँ पर डाल सकते हो, सिंपली आप प्राइस दे दो। अब यदि आपको कोई प्राइस एक्सटेंशन डिलीट करना है तो सिंपली यहाँ पर ये आइकन है डिलीट का, इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो आप, यहाँ पर आप डिलीट कर दीजिए। अब दूसरी यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये देखिए इवेंट्स, ये आ गई आपकी इवेंट। तो इवेंट में यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल भी गूगल के द्वारा दे दिया जाता है स्टार्टिंग में ही। तो यहाँ पर ये देखिए हेडर हो गया हमारा, तो यहाँ पर आप इसको निकाल सकते हैं, यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इवेंट्स में क्या है, मान लो आप कोई एक ऐसी इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हो, यहाँ पर आपके जो इवेंट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग है। तो यहाँ पर ये देखिए इवेंट में मान लो आपको एक इवेंट है जिसमें डांस है, डांस सिंगिंग कंपटीशन है, डांस कंपटीशन है, या फिर एक ऐसा सेमिनार यहाँ पर है आपका जिसमें डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सेमिनार है, उसमें एसईओ से रिलेटेड एक इवेंट है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस हैं। तो प्राइसिंग यहाँ पर आप दे सकते हो यूएसडी, यहाँ पर क्वालिफायर डाल लीजिए। यदि डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस है तो फ्रॉम डाल दो, हाईएस्ट प्राइस देना है तो यहाँ पर अप टू डाल दो, और यहाँ पर एवरेज प्राइस है। नो क्वालिफायर सिंपली प्राइसिंग देनी है आपको, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो एसईओ सेमिनार यहाँ पर डाल दिया और यहाँ पर आपने प्राइसिंग दे दी। डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप डाल सकते हो, फिर उस लैंडिंग पेज का यूआरएल यहाँ पर डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए इवेंट, यहाँ पर लोकेशन है, तो ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड आपकी डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर लोकेशन आ जाएंगी। जब आप लोकेशन डालोगे
तो यहाँ पर आपकी सारी लोकेशन जो ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, मान लो आपकी इस लोकेशन पे किसी होटल का प्राइस या किसी जो है इवेंट का प्राइस ये है, तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए लोकेशन के बाद नेबरहुड आ गया। सिंपली जिस लोकेशन पे आपका बिजनेस है उससे जो आसपास के जो नेबरहुड में लोकेशन है वहाँ आप ये यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर ये आ गई प्रोडक्ट कैटेगरीज। प्रोडक्ट कैटेगरीज का क्या मतलब है कि मान लो आपके डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट कैटेगरी होगी हमारी। जैसे ये देखिए बेबी गियर है, बैकपैक्स है, जैकेट्स है। आप सिंपली अपनी वेबसाइट पे डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करते हो, तो यहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे बेबी गियर के जो प्राइस है $20 यदि एक प्राइस है तो, लेकिन यदि आपके डिफरेंट डिफरेंट प्राइस हैं तो आप लोवेस्ट प्राइस यहाँ से दे सकते हो कि फ्रॉम $10। उसके बाद $10 के बाद अलग अलग प्राइस हो सकते हैं। अप टू जो है वो है कि लास्ट जो प्राइस है, मान लो कि इसका बेबी गियर का आपका $100 है तो अप टू $100, तो उसके नीचे नीचे जितने जो है डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ बैकपैक्स के अलग से एक एक्सटेंशन बनेगा, उसके बाद जैकेट्स का एक अलग से एक्सटेंशन बनेगा। तो जितने भी आपके प्रोडक्ट होंगे उसमें अलग अलग आपके एक्सटेंशन यहाँ पर बन जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर ये देखिए प्रोडक्ट टियर्स। प्रोडक्ट टियर का मतलब क्या है, वहाँ पर जो प्रोडक्ट कैटेगरी थी वहाँ पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट थे। वहाँ पर बेबी गियर्स लगा लो, या फिर यहाँ पर आपको बैकपैक्स जैकेट्स लगा लो, यहाँ पर शूज़ लगा लो, सैंडल्स लगा लो, टी शर्ट लगा लो, अलग अलग प्रोडक्ट हो गए। जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी आपको समझ आ गई। प्रोडक्ट टियर्स की हम बात करें तो इसमें एक ही प्रोडक्ट है बट उसकी कैटेगरीज अलग अलग है। मान लो यहाँ पर हम नेक की बात करें तो आप मान लो हम यहाँ पर एक टी शर्ट की बात करें तो यदि हमारे पास एक टी शर्ट है उसकी प्रोडक्ट टियर्स हो सकते हैं, जैसे कि राउंड नेक टी शर्ट, फुल स्लीव टी शर्ट, हाफ स्लीव टी शर्ट। तो ये आपके अलग अलग जो है प्रोडक्ट टियर्स हो गए। यहाँ पर जैसे शूज़ हैं तो स्नीकर्स हो गए, बूट्स हो गए, स्पोर्ट्स शूज़ हो गए। तो ये आपके प्रोडक्ट टियर्स हो गए, मतलब एक प्रोडक्ट की अलग अलग कैटेगरीज। और यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरीज में यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो कंप्लीटली एक दूसरे से अलग होते हैं। तो अब हम बात करें नेक्स्ट की, जो है वो है सर्विस कैटेगरीज। तो सर्विस कैटेगरीज में यहाँ पर देखिए अप्लायंस रिपेयर हो गया, अप्लायंस रिपेयर लार्ज स्मॉल हो गया, हाउस क्लीनिंग हो गया। तो ये आपकी जो सर्विस कैटेगरीज है, यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हो। उसके बाद यहाँ पर सर्विस कैटेगरीज का मतलब है, मान लो आपकी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस है तो वहाँ पर आपकी सर्विस कैटेगरीज अलग अलग होंगी। आपकी मान लो कि यहाँ पर गूगल एड्स की सर्विस हो सकती है, पीपीसी एड की सर्विस हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारी सर्विस कैटेगरीज हो गई। उसके बाद सर्विस टीयर्स में यहाँ पर ये हो गया, आप एक सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करते हो या फिर एक सब्सक्रिप्शन प्लान है आपका, तो वहाँ पर सर्विस टीयर, सर्विस आपकी एक ही है। ये है सॉफ्टवेयर की जो सब्सक्रिप्शन, आप किसी सॉफ्टवेयर की जो सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करते हो, तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 24 मंथ का प्लान आप दे सकते हो, 12 मंथ का प्लान का प्राइस अलग है, मंथली प्लान आपका अलग है, ईयरली प्लान अलग है, या फिर लाइफ टाइम प्लान अलग है। तो उसकी प्राइसिंग जो है वो अलग अलग होगी, तो वो आपको सर्विस टीयर के अंदर आएगा। उसके बाद यहाँ पर सर्विसेज है, ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर सर्विसेज होगी। मान लो आप बाइक सर्विसिंग का एक आपका बिजनेस है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज ये होगी आपकी। एक्सटीरियर वॉश हो गया, इंटीरियर वैक्यूम हो गया, यहाँ पर कूलेंट टॉप हो गया। मान लो कार सर्विस से रिलेटेड हम बात करें, इसी तरह बाइक सर्विस से बात करें तो वॉशिंग होगी, पॉलिशिंग होगी, और यहाँ पर इंजन की जो सर्विस है वो होगी। तो इस तरह से आप अपनी सर्विसेज की डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग यदि आपकी जो बिजनेस की है वो यहाँ आप दे सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी ये टाइप्स हैं, आई होप ये आपको यहाँ पर समझ आ गए होंगे। तो यहाँ पर आपको ये पूरा जो इंटरफेस है प्राइस एक्सटेंशन का वो समझ आ गया होगा। जैसे यहाँ पर कैंपेन ऐड करते हैं, उसके बाद एसेट में यहाँ पर हमें जो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, हमें हमारी जो प्रोडक्ट या सर्विस के हिसाब से टाइप सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसकी प्राइसिंग देनी है, करेंसी सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पर प्राइस क्वालिफायर उस हिसाब से सिलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पर हम प्राइस एसेट बनाएंगे, एक हेडर देंगे 25 कैरेक्टर्स का, उसके बाद उसकी प्राइस देंगे, और यहाँ पर यूनिट आप दे सकते हो, जैसे कि जिस हिसाब से आप यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है उस हिसाब से आपकी प्राइसिंग है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो सॉफ्टवेयर के लिए आपका जो प्लान है आवरली प्लान है या फिर एक वीकली या मंथली प्लान है, तो यहाँ पर आप पर वीक सेलेक्ट करके यहाँ पर प्राइसिंग दे सकते हो। उसके बाद यदि आपकी ये आपके लिए कोई भी सूटेबल नहीं है तो आप नो यूनिट्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ गया 25 कैरेक्टर्स का। फाइनली यूआरएल में जिस भी लैंडिंग पेज पे आपका ये प्रोडक्ट या सर्विस अवेलेबल है वो यहाँ पर दोगे। मान लो आपने मोबाइल के लिए एक अलग से यूआरएल बनाया है ऑप्टिमाइज करके, वो आप यहाँ पर दे सकते हो। ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है तो दे दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये अपना एसेट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ से आप दूसरा एसेट बनाओगे इस पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करके, उसके बाद यहाँ पर दूसरा एसेट बनाओगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ हेडर, प्राइस, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल और मोबाइल यूआरएल ये ऑप्शन मिलते हैं। ये जो ऊपर वाले ऑप्शन है ना, लैंग्वेज, टाइप, करेंसी, प्राइस क्वालिफायर, ये आपको एक बार में यही ऑप्शन मिलेंगे। यदि आपको ये अलग से सिलेक्ट करने हैं तो यहाँ पर आपको ये सेव करके फिर दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा, तब आपको ऑप्शन ये मिलेंगे।
एक बार में आपको ये एक बार सेलेक्ट करने के बाद इसी हिसाब से आप 8 एसेट यहाँ पर बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप जो प्राइस एसेट है वो आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।